नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट्स और हमारे जो अदर व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही चैनल गुरुजी फॉर हाई स्कूल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं पुनः आपके सामने लेकर आया हूँ, लेकिन आज का ये वीडियो कुछ अलग है, हटके है। और एज यूजुअल जैसे हम क्वेश्चंस और आंसर्स हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स में, वैसा नहीं है। आज का ये क्वेश्चन एक्चुअली ऑन डिमांड वीडियो तो है, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी काफ़ी खुशी हुई इस क्वेश्चन को देख करके। ये क्वेश्चन एक्चुअली में मुझे किसी ने बहुत पहले ही पूछा था। जनरली जब मैं वीडियोज़ वगैरह नहीं बनाता था तो उससे पहले भी ये किसी स्टूडेंट ने ये क्वेश्चन मुझे पूछा था और उसका आई थिंक मैंने आंसर दिया था। लेकिन मैं आज का जब मैंने ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे एकदम से पहली वाली बात याद आ गई कि हाँ, ये क्वेश्चन पहले भी था। लेकिन आज का ये क्वेश्चन है तो सेम वही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस मुझे नज़र आया। तो उसी डिफरेंस के बुते पर मैं ये सवाल या यूं कहें कि ये पहेली मैं आपके सामने सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आज की जो ये पहेली जो पूछी गई है, ये सवाल जो पूछा गया है, ये पूछा गया है राम शरण अग्रवाल जी ने बनकाटा रुधौली बस्ती यूपी से। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप किया है कि सर बताइए इस पहेली का आंसर क्या होगा। तो जनरली राम शरण जी, मैं वैसे तो पहली ये जो चैनल है यहाँ पर मैं पहेलियों के आंसर्स नहीं देता हूँ। वैसे ये बेसिकली ये मैथमेटिक्स का चैनल है। यहाँ पर मैं बच्चों को मैथमेटिक्स के संबंधित सारी सामग्री, सारे क्वेश्चंस और आंसर्स, नॉलेज वगैरह मैं शेयर करता हूँ। पहेली वगैरह तो यहाँ पर सॉल्व नहीं होती है, लेकिन क्योंकि ये सवाल आपके द्वारा पूछा गया सवाल मुझे मेरे पुराने वाले सवाल से मेरे को मतलब मैच किया, ध्यान आया, तो मैं कहा चलो ठीक है, मैं इसको दोबारा इस पर एक वीडियो बना कर दे दूं, क्योंकि पहले इस पर कभी वीडियो मैंने बनाई नहीं थी। लेकिन जो पहले वाले सवाल था और आपके सवाल में थोड़ा सा एक डिफरेंस है, एक अंतर है। तो उस अंतर की वजह से क्या हो रहा है, दोनों सवाल अलग अलग हो गए हैं। तो इसलिए मैं इस पर वीडियो मुझे लगा कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि पहला वाला सवाल सेम यही है जो मैं अभी बोर्ड पर पढ़ूंगा, लेकिन उसमें एक अंतर है। वो अंतर क्या मैं बता दूंगा, तो उस बेस हम इस सवाल को क्या करेंगे यार, इस पहलू को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो राम शरण जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे साथ आप व्हाट्सअप के थ्रू के माध्यम से जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद आगे आपने हमसे सवाल पूछा, ये पहली पूछी। तो चलिए देखते हैं कि क्या है इस पहली में, क्या है इस सवाल में, वो अंतर क्या है वो भी देख लेते हैं। तो चलिए बोर्ड की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये रहा सवाल, मैं पढ़ रहा हूं, आप भी पढ़ लीजिएगा। आपको इस सवाल को पढ़ के कुछ ध्यान तो आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये सवाल जरूर सॉल्व किया होगा। मैं 100% श्योर कि सॉल्व किया होगा। लेकिन चलिए, क्योंकि राम शरण जी ने क्वेश्चन हमसे पूछा, तो चलो मेरा भी फर्ज बनता है कि इसे सॉल्व करें और इस पर वीडियो बनाएं। तो चलिए पढ़ते हैं। पहली लिखी हुई है कि एक आदमी के पास 3 नारियल के बैग हैं। 3 नारियल के बैग हैं, ठीक है। प्रत्येक बैग में 30 नारियल हैं, यानी कि प्रत्येक बैग में 30 नारियल, यानी कि 3 बैग हैं, तो यानी कि उस पर टोटल 90 नारियल हो गए। 90 नारियल उसके पास कोकोनट्स हो गए हैं। उन्हें लेकर घर जाना है, परंतु रास्ते में 30 टोल नाके हैं। उस आदमी को वो 30 नारियल 3 बैग में भर करके घर ले जाने हैं, लेकिन रास्ते में 30 टोल नाके पड़ते हैं, और उनकी शर्त है कि आदमी के पास जितने भरे बैग हैं उसे उतने नारियल नाके पर देने होंगे। ध्यान से देखिए, जितने भरे बैग हैं उसे उतने नारियल नाके पर देने होंगे, तभी वो आगे जा सकेगा। बताइए वह घर कितने नारियल ले जाएगा। तो दोस्तों, ये जो पहेली है, ये जो मैं कहता हूं कि बहुत पहले भी ये पहेली मेरे को पूछी गई थी। तो इसमें एक अंतर, मेरे को डिफरेंस ये नजर आया कि यहाँ पर जो राम शरण ने जो सवाल मुझसे पूछा, उसमें ये लिखा हुआ है कि आदमी के पास जितने भरे बैग हैं उसे उतने नारियल देने हैं, नाके पे देने हैं। तो उसके बाद क्योंकि 3 भरे हुए बैग है तो उसको 3 नारियल देने हैं। लेकिन जो पहले वाले जो मैं पहली में बात कर रहा हूं, सवाल की मैं बात कर रहा हूं, उसमें यह लिखा हुआ था कि उसको प्रत्येक बैग से एक एक नारियल देने हैं। यानी कि 3 बैग हैं तो 3 नारियल देने हैं, लेकिन एक इससे, एक इससे और एक इससे, 3 नारियल देने होंगे। जबकि इस वाले सवाल में ये कंक्लूजन निकलता है, ये इसका भावार्थ निकलता है यहाँ पर जो लिखा हुआ है कि जितने बैग भरे हैं उससे उतने नारियल देने, कि 3 बैग है उसको 3 नारियल देने हैं, चाहे वो एक बैग से उठा के दे, चाहे तीनों से वो अलग अलग उठा के दे, ये है। या चाहे एक बैग से उठा के 2 दे और एक से 1 उठा के दे, बाकी से मत दे। इस सवाल में ये अंतर निकलता है, ये डिफरेंस है। तो मैं जो बता रहा था ना कि जो एक अंतर है उन सवालों में, यही अंतर है कि पहले वाले सवाल में कि उसको प्रत्येक बैग से एक ही नारियल देना है, और इस सवाल में ये अंतर है कि उसको 3 नारियल देने हैं, चाहे वो एक ही बैग से उठा के दे, चाहे वो 2 एक से दे, एक से दे और एक को छोड़ दे। तो यहां पर ये डिफरेंस निकलता है। तो मैं यहां पर ये मानकर चल रहा हूं कि
3 नारियल देगा वो, मैं ये मान लूं कि फिलहाल वो एक ही बैग से नारियल देते हुए चलेगा। तो चलिए देखते हैं। तो अब जिस क्वेश्चन के हिसाब से उस पर 3 बैग पड़े हुए हैं, आंसर हम करेंगे 3 बैग उस पास, 1 2 3, और प्रत्येक में क्या है 30 नारियल हैं, इसमें भी 30 है और इसमें भी 30 है, जैसे कि वो क्वेश्चन में बोल रहा है 30 30 30, तो उसके 90 नारियल टोटल उसके पास हो गए। अब वो कह रहा है कि 30 टोलना के हैं, तो ध्यान से देखिए, मैं पहला टोलना का ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा टोलना का ये, और इस ढंग से आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो अब वो ये कहेगा उसको 3 नारियल देने, तो मान लीजिए कि हम पहले बैग से हम लेके चल रहे, मैंने पहले बैग से उसने 3 नारियल उठा के दिए, ये हम इसमें एज्यूमशन लेके चलना पड़ेगा। 3 नारियल दिए तो यहां पर इसने 3 नारियल दिए, तो 30 नारियल में से उसने 3 नारियल यहां पहले टोलना के उसने दे दिए, तो 30 में से 3 गया तो बचे 27 नारियल, उसके बाद बचे 27 नारियल। ध्यान से देखिए, दूसरे टोल नाके पे जाएगा तो पुनः उसको 3 देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि उसका बैग अभी भी 3 ही है, 1 2 3, 3 ही बैग है, इसको 3 नारियल देने पड़ेंगे, तो पुनः यहाँ पर 3 देगा। अब क्योंकि बैग हम एक ही बैग की बात कर रहे हैं, तो एक बैग से अभी 3 तो निकल गए, बच्चे 27, 27 में से 3 और कम कर देगा तो बचेंगे 24, फिर 3 और कम करेगा तो बचेंगे 21, फिर 3 और कम करेगा तो कितने बचेंगे 18। तो ऐसे करते करते अब देखिए आगे ये बैग खाली कब होगा, ध्यान से देखिए। पहला बैग 3 गए तो 27, दूसरे में 3 गए तो 6 कम हुए, देखो 30 में से 6 गया 24, तीसरे में और 3 के 3 3 9 कम हुए, तो 30 में से 9 गया 21, चौथे में 3 कम हुए यानी कि 4 3 12, 12 कम हुए तो बच्चा 30 में से 12 गया 18। इस ढंग से अगर मैं 5वें टोल नाके की मैं बात करूं तो 5 3 15 और 30 में से 15 गया 15, तो देखिए यहाँ 15 नारियल बचेंगे, तो वैसे भी देखो 3 3 कम हो रहे हैं ना, 18 में से 3 गया 15। तो ऐसे करते करते अगर मैं 10वें टोल नाके में अगर मैं बात करूं, ध्यान से देखिए 10वें टोल नाके में, तो 10 3 30, तो 30 में से 30 गया 0, यानी कि जब वो 10वें टोल नाके में पहुंचेगा तो उसका पहला बैग क्या हो चुका होगा, खाली हो चुका होगा। अब उसके बाद सिर्फ 2 बैग बचेंगे, ये ध्यान से देखिए 10वें टोल नाके पे उसका वो बैग पहला बैग खाली हो चुका होगा, उसके पास अब सिर्फ 2 बैग बचेंगे, यानी कि अब उसके आगे 2 बैग बचे हुए हैं, तो 11वें टोल नाके से, यानी कि जो 11वां टोल नाका होगा उसको आगे तक उसको अब कितना, प्रत्येक टोल नाके पे कितने नारियल देने होंगे, सिर्फ 2 नारियल देने होंगे। अब सिर्फ 2 बैग बचे हुए, भरे हुए बैग, तो खाली बैग है, भरे हुए बैग, तो यानी कि अब उसके बाद अब इस बैग की हम बारी लेते हैं, तो इस बैग की अगर बारी तो फिर 2 कम करेंगे तो बचेंगे 28, ये ध्यान से देखिए 28 नारियल बचे। 12वें टोल नाके पे फिर 2 कम करेंगे, कि 2 तो कम कर रहे हैं ना हमने, फिर 2 कम तो 28 में 2 गया 26। 13वें टोल नाके पे ध्यान से देखिए, 13वें टोल नाके पे फिर 2 कम करेंगे तो 24, ठीक है। तो अब देखिए, अब ये फिलहाल को 1 2 3 अब मान के चलिए इसको, ये पहला है, मतलब इन 2 बैग इसको पहला मान के चलिए, पहला टोल नाका फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो 2 कम किए तो 30 में से 2 गया 28, दूसरे वाला फिर 2 2 दूनी 4 कम किए, 30 में से 4 गया 26, तीसरा वाला फिर 3 दूनी 6 कम किए तो 30 में से 6 गया 24। इस ढंग से चौथे वाले में भी करेंगे, मतलब यानी कि 14, हम चौथे बोल के चलेंगे, है 14 होगा। चौथे में 4 दूनी 8 कम करेंगे तो 30 में से 8 गया 22, तो देखिए वैसे 2 2 कम रहे तो 24 से 2 गया 22। ऐसे करते करते हम अगर चलते जाए, माना ध्यान से देखिए 20वें टोल नाके माने मैं जाता हूं, ध्यान से देखिए 20वें टोल नाके पे, तो 20वां टोल नाका इसमें 10वां टोल नाका माना जाएगा, 1 2 3 4 5 6 करके 10वां टोल नाका माना जाएगा, तो 10 दूनी 20, यानी कि हमें 20 नारियल कम होंगे, तो 30 में से 20 गया 10 नारियल, अभी भी 10 नारियल बचे हुए इस वाले बैग में। फिर आगे करते अगर आगे चलते जाए तो ध्यान से देखिए, हम चलते हैं 25वें टोल नाके पे, ध्यान से देखिए, तो 25वां टोल नाका कितना नंबर का टोल नाका होगा, देखिए 20वां टोल नाका 10वां मांगे तो 21वां 11 हो जाएगा, 22वां 12, 23वां 13, 24वां 14 और 25वां 15, यानी कि 15 टोल नाका। तो ये 15वां टोल नाका फिलहाल मांगने चलेंगे, तो 15 दूनी 30 और 30 में से 30 गया 0, यानी कि 25वें टोल नाके पे उसका दूसरा बैग खाली हो जाएगा। यहां तक आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि 25वें टोल नाके पे उसका दूसरा बैग खाली हो जाएगा, ठीक है। अब बात आती 26वें टोल नाके की, ठीक है। तो यानी कि यहां पर देखिए, यहां पर दूसरा बैग खाली, अब बचा उसके बाद तीसरा बैग, यानी कि एक बैग बचा, तो यानी कि अब जो बचे हुए जो ध्यान से देखिए, जो बचे हुए टोल नाके हैं, 5 टोल नाके आपके पास बचे हुए हैं,
ठीक है। तो अब इन 5 टोल नाकों में उसको कितने नारियल देने होंगे? एक एक नारियल देना, क्योंकि उसको आप भरा हुआ सिर्फ एक ही बैग, यानी कि यहाँ भी एक ही देगा, यहाँ भी एक ही देगा, यहाँ पे एक ही देगा, यहाँ भी एक ही देगा, यहाँ पे एक ही देगा। तो 30 में से एक गया 29, सॉरी यहाँ पे एक देगा तो 29 बचेगा, 29 में से एक देगा तो 28 बचेगा, 28 में से एक देगा तो 27 बचेगा, ये नारियल जो बच रहे हैं। ठीक है, 27 में से एक कम करेगा तो 26 बचेगा, और 26 में से एक कम करेगा तो 25 बचेगा। यानी कि अब उसके पास इस बैग में उसने 5 कम किए तो उसके उस बैग में कुल कितने नारियल बचे हैं? 25 नारियल बचे हैं। यानी कि वो बंदा जब 30वां टोल नाका पार करेगा तो अपने पास कितने नारियल लेकर घर जाएगा? 25 नारियल लेके वो क्या जाएगा? घर जाएगा। तो राम शरण जी, आपके इस पहेली का और इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि वह आदमी अपने बैग में, एक सिंगल बैग में 25 नारियल लेके अपने घर को जाएगा। ये इस क्वेश्चन का आंसर है जो आपने पूछा है। बाकी जो वाला ना कि प्रत्येक बैग से एक नारियल देगा, उसका आंसर डिफरेंट है। वो डिफरेंट क्या हो सके मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपका, लेकिन उसका आंसर ये नहीं निकलेगा। वो 25 नारियल सिर्फ इस वाले क्वेश्चन का और इस वाले पहेली का क्या आंसर है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं ये पहेली या ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। ये इंटरटेनमेंट पर्पज से अच्छा क्वेश्चन है। मैथमेटिक्स में खैर इसकी कोई वजह नहीं। वैसे मैं कोशिश कर रहा था कि इस क्वेश्चन को मैं शायद समांतर श्रेणी के किसी फॉर्मूले से सॉल्व कर दूं, लेकिन मैं आधे में छोड़ दिया, मैंने किया नहीं क्योंकि टाइम वेस्ट वाला लग रहा था मुझे। तो मैं चलो सोचा आपको मैनुअली ढंग से करके दे दूं। मेरे को मैनुअली इसको सॉल्व करना ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि अगर मैं समांतर श्रेणी से इस पहले को करता तो शायद नॉर्मल लोग जो हैं, या जो नॉर्मल जो बच्चे हैं, या जो हमारे व्यूअर्स हैं जिनको समांतर श्रेणी के बारे में पता नहीं है, अर्थमेटिक्स सीरीज के बारे में पता नहीं, उनको वो समझ में नहीं आता। क्योंकि ये पहले जो सबके लिए मैथमेटिक्स जो मैं यहाँ पर क्वेश्चन कराता हूँ वो सिर्फ मैथमेटिक्स हाई स्कूल या जो मैथमेटिक्स से संबंधित जो लोग हैं उनके लिए, लेकिन पहली तो सबके लिए होती है। तो इस पहली को मैं मैथमेटिक्स समांतर श्रेणी या गुणोत्तर श्रेणी के उससे मैंने इसलिए नहीं किया। हो सकता तो वहां से किसी फॉर्मूले से निकल जाता। मैंने ट्राई तो पूरा नहीं किया, मैंने आधा ट्राई के लिए छोड़ दिया। मुझे ये लगा कि उस फॉर्मूले से समझाने के बजाय आपको मैं मैनुअली करके सिखा दूं, बता दूं, तभी वो सबके समझ में आएगा। तो उम्मीद करता हूं राम शरण जी आपका ये आंसर सही होगा, आपने मैच कर लिया होगा। होप सो, क्योंकि क्वेश्चन आप मुझसे तभी पूछते जब आपका आंसर आपको पता हो। तो उम्मीद है ये आंसर आपको पसंद आया होगा, क्वेश्चन भी पसंद आया होगा, प्रोसेस भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और जो दोस्त, जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स, जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद चैनल बेल आइकॉन को ऑल पे जरूर दबा दीजिएगा। जैसे आपके सामने ये लाल घेरे में दबाया गया है बेल आइकॉन को, वैसे ही आप दबा दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचते रहें। बाकी जिन स्टूडेंट्स को मुझसे क्वेश्चंस करना है वो मुझसे कमेंट्स बॉक्स में भी क्वेश्चन कर सकते हैं, और मुझे डायरेक्टली व्हाट्सएप पर भी क्वेश्चन मैथमेटिक्स के पूछ सकते हैं, जैसे अन्य स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। जल्दी आऊँगा एक नए वीडियो में, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए ज्ञान के साथ। तब तक मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।